ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा आज ईश्वरीय सेवा करने वाले बच्चों को याद कर रहे हैं। ईश्वरीय सेवा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनकर सेवा करनी है। जरा भी किसी बात का अहंकार ना हो। अगर क्रोध में आकर किसी को कुछ भी बोला तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों की बाबा के पास रिपोर्ट आती है। सेवा करने के साथ साथ बहुत बहुत मीठा बनना ये बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो दान करना जानता हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं। सहज राजयोग सिखाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे माता पिता को हमारे बारे में सोचना पड़े। जरा भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना। अगर कोई बच्चे किसी को आंख दिखाते, क्रोध करते हैं तो मम्मा बाबा के पास रिपोर्ट आती है। मम्मा बाबा कैसे सेवा करते हैं, मम्मा कैसे प्यार से सबको समझाती है, ऐसे ही बच्चों को भी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। क्वेश्चन है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आके किसी को आंख दिखाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनते हैं। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए कि मैं नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सेवा भी ना करे, वहाँ पर भी जॉब छोड़ दी, यहाँ भी आके सेवा ना करे तो बोझ चढ़ेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग, शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वो ही भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। जानते हो वह शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फ़र्क हो गया, ये दुनिया को पता नहीं। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है परंतु वो तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाबा ने तुम्हें समझाया, तुम्हें फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते। इसने ये सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथाएं सुनाई बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया। बाबा ने तो कथा सुनाई सभी बच्चों को, शास्त्रों में पार्वती का नाम डाल दिया। उसमें दिखाया नहीं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है। यह श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है,
फ़र्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता, जो समझते हैं उनका फ़र्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान आके फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता, सबका सद्गति दाता निराकार शिव है। जानते हो परमात्मा निराकार है। परमात्मा तुम बच्चों को स्वयं पढ़ाते हैं, उनका परिचय अच्छी रीति देना है। परम पिता परमात्मा की महिमा है पतित पावन ज्ञान सागर। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पे समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक होना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा सबका कल्याण करने वाले हैं, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते मेरा कल्याण तो कभी होता ही नहीं। शिव बाबा का अकल्याण तो कभी होता नहीं। अकल्याणकारी रावण है, ये मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाके समझाना है। बादल भरकर फिर जाकर बरसना है। शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते ज़रूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का भी नहीं कर सकते। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वो नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं करते तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। दान नहीं करते तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं हमें देवता बनना है। हर एक को अपने दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। शिव बाबा कहते मैं हुई कल्याणकारी, तुम्हें भी कल्याणकारी बनना है। भले जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर पर बच्चों को अपने से पूछना है हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं। आते ही सेवा में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। ज्ञान धन का दान भी करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे क्या पद पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उसमें भी नंबरवार हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं वो क्या पद पाएंगे। बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते। इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सर्विस मंदिरों में बहुत जाते हैं, सवेरे सवेरे लोग मंदिरों में जाते हैं। जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। अब बाबा कहते मैं इस तन में आया हूँ, वो तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती। घोस्ट छाया के माफिक आते, ये भी वंडर है कैसे घूमते फिरते रहते। कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप में आती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना, दरकार ही नहीं। इस खोज में जाए तो शिव बाबा ही भूल जाए। अगर कोई इनके बारे में सोचने लगे कि घोस्ट आदि क्या है, भूत आदि क्या है, छाया क्या है, बाबा कहते फिर तो बाबा ही भूल जाए। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरे की देह को भूल जाना है। अपनी और दूसरों की देह को भूल जाना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाबा कहते और कोई बात में न जाकर बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मनाभव का अर्थ भी ये है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड है। सब आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश। तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है। वो कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। सर्विस का बच्चों में बहुत शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे सर्विस ही करेंगे। सर्विस का शौक़ रहता है। बच्चे याद करते हैं, ये सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे।
एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, ये बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि बाप के आगे आएंगे नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाबा का पार्ट वंडरफुल है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उलाहना ना दे, रह ना जाए कि हमें पता ही नहीं पड़ा। गोप गोपियों को संदेश मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फिर उलाहना दे, हमें तो पता ही नहीं चला। राजा रानी कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते तो गवर्नमेंट को दिखा के वृद्धि कराते। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पे राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है। इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते। ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषा जानता है वो उस भाषा में जाके समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते, पूना और बेंगलोर की तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब में पर्चे छपाने हैं। बेहद की वृद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ी फिर ये सेवा भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा ना। वहाँ लौकिक जॉब भी छोड़ दी, यहाँ आ गए फिर सेवा नहीं की तो बोझ चढ़ेगा ना। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आँख दिखा देते, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं, हमारी सुनते नहीं। ये अक्षर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों में देहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पे नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी। कुमारी होते भी उनको पहले राधे फिर बाद में जगदम्बा मम्मा कहने लगे। बाबा ने कहा उनको भी कितना ख्याल रहता। ज्ञान में भी कहीं कहीं माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि बन जाते हैं। कितने कदम कदम पे विघ्न पड़ते। आज बच्चा है कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता। बहुत पूछते हैं इस संस्था की इतनी ग्लानि क्यों है। समझते नहीं ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की, फलानी को भगाया, ये हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसा कर ना सके। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते, घर बार छुड़ाते। क्यों छुड़ाते हैं वो तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया ना जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य काम विकार जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। मुख्य काम विकार जिस पर आप जीत पाते हो। ये वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं। धारणा नहीं होती, ये भी विघ्न है ना। क्यों नहीं इतनी धारणा होती, क्यों नहीं सहज सर्विस कर सकते। भगवान बाप है, वो स्वयं कह रहे हैं उस अल्लाह को याद करो। भगवान वाच माम एकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सेवा का शौक होना चाहिए, नहीं तो प्रजापद नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े। हमें बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं। पोस्टर्स छपे हैं सेवा करने के लिए, रखने के लिए नहीं। शिवाय नमः ये अक्षर बहुत अच्छा है। पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पति दुनिया को पावन बनाया। ऐसे से अपने से ख्याल कर फिर किसी को समझाना पड़ता। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। गुप्त वेश में जाके बोलना चाहिए कि ये शिव कौन है। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतने मंदिर बनाए। शिव बाबा ने क्या किया कि स्थान स्थान पर उनके मंदिर बनाए। युक्ति से जाके समझाना है। अब भले समझे या ना समझें, अंत में याद आएगा कि किसी ने हमें समझाया था। अब चाहे ना भी समझे, अंत में याद आएगा हमें किसी ने समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघन रूप नहीं बनना है। किसी भी हालत में विघन रूप नहीं बनना। वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाचीत विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। अनुभव करेंगे, याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। संकल्प से भी जो छत्र छाया से बाहर निकलते उनके ऊपर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई भी हिम्मत नहीं अंदर आने की, किसी की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। बाप के साथ के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। आज हम याद रखेंगे, मैं मायाजीत विजयी आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया सदा मेरे सिर पर है। इस छत्र छाया के नीचे मैं सदा शक्तिशाली हूँ। बाबा की याद में इतने मगन हो जाएं, बाबा के सिवाय कुछ और दिखाई ना दे। बिंदु बनकर बिंदु बाप की किरणों को छत्र छाया के रूप में अपने ऊपर अनुभव करें। इन्हीं शक्तियों को अन्य आत्माओं को दे। यही सेफ्टी की लकीर है। लकीर से बाहर निकलते ही फकीर बन जाते हैं। माया रावण आ जाता है। मैं इस छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित मायाजीत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।